सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेस द लॉर्ड। मत्ती अध्याय 17 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहे। आज हम 3 शिष्यों को मूसा और एलियाह के साथ यीशु का दर्शन के बारे में, यीशु का रूपांतरण के बारे में, पतरस और यीशु कर चुकाते हुए यीशु का पुनः भविष्यवाणी करना, इन सभी तथ्य के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसे पूरे मन और ध्यान से सुने। हमारे वीडियो का उद्देश्य मसीहियों को यह समझने में सहायता करना है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है और उन्हें बाइबिल के अनुसार जीवन कैसे जीना चाहिए। साथ ही यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। हम केवल वही बात साझा कर रहे हैं जो बाइबिल हमें सिखाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधे में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है जिसका रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो अब हम चालू करते हैं। 6 दिन बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उसके सामने उसका रूप बदल गया। उसका मुख सूरज के समान दमक उठा और उसके वस्त्र ऐसे चमचमाने लगे जैसे प्रकाश। फिर अचानक मूसा और एलियाह उनके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। यह देखकर पतरस यीशु से बोला, प्रभु, अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो मैं यहाँ 3 मंडप बना दूँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। पतरस अभी बात कर ही रहा था कि चमकते हुए बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और बादल से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब शिष्यों ने यह सुना तो वे इतने सहम गए कि धरती पर औंधे मुंह गिर पड़े। तब यीशु उनके पास गया और उन्हें छूते हुए बोला, डरो मत, खड़े हो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो वहाँ बस यीशु को ही पाया। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आदेश दिया, जो कुछ तुमने देखा है तब तक किसी को मत बताना, जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुओं में से फिर जिला न दिया जाए। फिर उसके शिष्यों ने उससे पूछा, यहूदी धर्मशास्त्री फिर क्यों कहते हैं एलियाह का पहले आना निश्चित है? उत्तर देते हुए उसने उनसे कहा, एलियाह आ रहा है, वह हर वस्तु को व्यवस्थित कर देगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलियाह तो अब तक आ चुका है, पर लोगों ने उसे पहचाना नहीं और उसके साथ जैसा चाहा वैसा किया। उनके द्वारा मनुष्य के पुत्र को भी वैसे ही सताया जाने वाला है। तब उसके शिष्य समझे कि उसने उनसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कहा था। जब यीशु भीड़ में वापस आया तो एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे दंडवत प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर,
उससे मिर्गी आती है, वह बहुत तड़पता है, वह आग में या पानी में अक्सर गिर पड़ता रहता है। मैं उसे तेरे शिष्यों के पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाए। उत्तर में यीशु ने कहा, अरे भटके हुए अविश्वासी लोगों, मैं कितने समय तुम्हारे साथ और रहूँगा, कितने समय मैं यूं ही तुम्हारे साथ रहूँगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। फिर यीशु ने दुष्ट आत्मा को आदेश दिया और वह उसमें से बाहर निकल आई और वह लड़का तत्काल अच्छा हो गया। फिर उसके शिष्यों ने अकेले में यीशु के पास जाकर पूछा, हम इस दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? यीशु ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में राई के बीज जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। जब यीशु के शिष्य आए और उसके साथ गलील में मिले तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के द्वारा ही पकड़वाया जाने वाला है, जो उसे मार डालेंगे, किंतु तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। इस पर यीशु के शिष्य बहुत व्याकुल हुए। जब यीशु और उसके शिष्य कफरनहूम में आए तो मंदिर का दो दर कर्म कर वसूल करने वाले पतरस के पास आए और बोले, क्या तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, वह देता है, और घर में चला आया। पतरस से बोलने के पहले ही यीशु बोल पड़ा। उसने कहा, समौन, तेरा क्या विचार है? धरती के राजा किससे चुंगी और कर लेते हैं, स्वयं अपने बच्चों से या दूसरों के बच्चों से? पतरस ने उत्तर दिया, दूसरे के बच्चों से। तब यीशु ने उससे कहा, यानी उसके बच्चों को छूट रहती है, पर हम उन लोगों को नाराज ना करें, इसलिए झील पर जा और अपना कांटा फेंक, और फिर जो पहली मछली पकड़ में आए उसका मुंह खोलना, तुझे 4 दरम कर का सिक्का मिलेगा। उसे लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे देना। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक नई महिमा दिखलाई।